प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए जोगेंद्र सिंह यादव जी हैं, जो एटा सदर सीट से कल नामांकन भी कर चुके हैं और क्षेत्र में निकले हैं जनता से जनसंपर्क के लिए। किस तरीके से तैयारी चल रही है? तैयारी समाजवादी पार्टी की पूरी है। कल हमने नामांकन किया है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं और संभ्रांत जो लोग हैं इस विधानसभा के, वो सारे के सारे लगे हुए हैं और सभी जाति और सभी धर्म का समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और जो भाजपा की सरकार है इससे किसान, नौजवान, मजदूर, किसान सभी परेशान हैं और एक ही जनता में संदेश है कि भाजपा को हटाना है। जो भाजपा ने 5 साल में जनता को छला है, जनता को लूटा है, चाहे वो कोरोना के नाम पे हो और चाहे डेंगू से इतने लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदू समाज में तो खासकर जो डेड बॉडी होती थी, सब होता था, उस सब को हम लोग सम्मान के साथ उसका अंत्येष्टि करते थे, दाह संस्कार करते थे विधि विधान से। लेकिन इस भाजपा में कोरोना काल में नदी में सब फेंके गए, नदी के किनारे बालू में लोगों को गाड़ दिया गया और ये बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को लूट लिया। आज जनता जान चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान जो हमारे इस देश के हैं, उन्होंने अब 1 साल संघर्ष किया और उसके बाद 700 किसान शहीद हो गए। लेकिन वो धन्यवाद मैं इस बात का देता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़मीन बचा ली और 700 लोग शहीद तो हो गए लेकिन इस देश के किसानों की ज़मीन बच गई। आप देख सकते हैं कि 350 रुपये का जो गैस सिलेंडर था आज 1000 रुपये है। जनता हिंदू मुस्लिम करके भूखन मर रही है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम का नारा देके इस भोली भाली देश की जनता को ठग लिया। अब लोग समझ चुके हैं। हम जिस गांव में जाते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं, मुझे साइकिल देखनी है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना, 300 यूनिट फ्री बिजली लेनी है, किसानों की सिंचाई उसका लाभ लेना है। हमारी जो कन्याएं हैं, बेटी हैं, वो कह रही हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं अखिलेश भैया को वोट दूंगी। हमारी माएँ हैं वो इस बात के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देती हैं कि अब हमारा बेटा आ रहा है प्रदेश में, हमको समाजवादी पेंशन देगा। जो 500 रुपये चल रही थी अब वो 1500 रुपये होने जा रही है। ये बड़े क्रांतिकारी कदम हैं समाजवादी पार्टी के। और साथ ही एक बहुत बड़ी घोषणा है, इस बीजेपी की सरकार ने किसी को छोड़ा ही नहीं। जो आज सर्विस कर रहे हैं उनको उनकी पेंशन ख़त्म कर दी थी कि पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और इससे सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि जब 60 साल तक व्यक्ति सर्विस करता था और जब वो अपने घर आता था तो ये स्वाभाविक रूप से है कि उसको वो आदर और सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि खाली हाथ 60 साल का बुजुर्ग जब घर में होता था तो बहू और बेटा भी कहते थे कि ये पड़े पड़े खा रहे हैं, ऐसी मानसिकता होती थी, सम्मान नहीं होता था। लेकिन अब जब उनको पेंशन मिलेगी, किसी को 50,000 मिलेगी, किसी को 60,000 मिलेगी, तो वो उनके बेटे, उनकी बहुएं अपने बुजुर्ग की सेवा करेंगी और कहेंगी कि ये हमारा बुजुर्ग ज़्यादा जिंदा रहे, जिससे कि हमारे इनका तो पेट पलेगा ही, साथ साथ परिवार का भी उत्थान होता रहेगा। तो ये बड़े कदम हैं समाजवादी पार्टी। हाँ, तो ये बड़े कदम हैं जिस पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के लिए ऐसा नहीं कि सबके लिए किया है। अब उन्होंने कहा है कि हम आईटी सेक्टर में 20 लाख नौकरियां देंगे,
इसके साथ साथ लार्ज स्केल भर्तियाँ होंगी। और उन्होंने कहा है कि हम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो वंचित रह जाएंगे उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसी योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की। और ये सत्य है कि चाहे नेताजी रहे हों, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी रहे हों, जो जो कहा है वो किया है। चाहे जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के 10,000 रुपये तक के कर्ज माफ़ किए थे, उन्होंने चुंगी ख़त्म की थी, उन्होंने व्यापार कर में व्यापारियों को बहुत बड़ा योगदान दिया था। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए तो उन्होंने तो इस प्रदेश की कायाकल्प कर दी। जो विकास जितनी तेज़ी से बढ़ा था उतनी तेज़ी से 20 साल पीछे चला गया। आप ईटा में ही देख लीजिए, ईटा से कासगंज 4 लेन, ईटा से अलीगंज फरुखाबाद पूरा रोड ऑटोमैक्स, आप देखिए ईटा से सिकोहाबाद 3 लेन, ईटा से आगरा, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 9 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है, अलीगंज में 250 करोड़ रुपए देकर स्टेडियम बनवाया, फायर सर्विस बनवाया। कितने काम एटा में गिना दूं मैं, और ये बीजेपी वाले एक भी गिना दें। हमारे पास मुद्दे हैं, उनके पास झूठ है, तो वो झूठ पे वोट मांगेंगे, हम सच्चाई पे मांगेंगे, जनता की भलाई के लिए मांगेंगे। जनहित की बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन पब्लिक तक कैसे पहुँचेंगी? प्रचार नहीं हो पा रहा उतना जितना होना चाहिए। देखिए, अब जनता जानती है, जनता जाग चुकी है। सही बात तो ये है कि जो न्यूज़ हमारे पास नहीं है, जब हम गांव में प्रचार करने जाते हैं तो नौजवान, और नौजवानों की छोड़ो, जो बुजुर्ग गांव में बैठे वो कहते हैं कि अरे अखिलेश भैया तो ये देंगे, हम तो उनके साथ चलेंगे। वो कहते हैं उसने ये कर दिया। मतलब जो न्यूज़ हमारे पास नहीं वो जनता में, जनता जागरूक है, तो इसका जवाब 10 मार्च को मिलेगा जब काउंटिंग होगी, तो देखना आप। कुछ अपने ही लोग हैं जो अब खिलाफत कर रहे हैं। कोई हमारा खिलाफ नहीं, कोई भी खिलाफ नहीं, सारे हमारे एक बंधन में हैं, कहीं कोई फर्क नहीं। जो लोग समाजवादी पार्टी में संघर्ष शुरू से करते रहे वो आज समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी के नहीं थे वो उन लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं। अजय यादव बसपा से लड़ने जाना चाहिए। लड़ें, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, इसमें किसी कोई रोक सकता है। कोई भी निर्दलीय भी लड़ते हैं, वे जो है हाथी से लड़ेंगे जहाँ तक सुनने में आया है, और वो लड़ेंगे तो जनता उन्हें बताएगी कि उनका जो व्यवहार होगा उसका उनको फल मिलेगा। तो ये थे जोगेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि अजय यादव का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो समाजवादी थे वो समाजवादियों के साथ हैं, और जो गैर समाजवादी थे वो आज बाहर हैं। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।